अपने बीते हुए कल से मार्गदर्शन लो, कदाचित वहीं से तुम्हें कोई उत्तर प्राप्त हो। तुम्हारा इतना साहस, तुम हमें मदिरा के लिए मना कर रहे हो? क्षमा मांगो, वरना सेनापति तुम्हें फांसी दे देंगे। देखिए, आप कृपया कल आइए। तुम हमें मदिरा दो, हम तुम्हें तिगुनी मुद्राएं देंगे। लखन और सेनापति दोनों यहाँ एक साथ? अरे हाथ बांधो इनके, ये मेरी भी हत्या ना करते, हत्यारा कहीं का। यदि अपने पति की रक्षा करना चाहती है तो ध्यान से सुन। आज रात्रि तक का समय है तेरे पास। यदि इसे निर्दोष सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण या साक्षी लेकर आई तो ठीक है, नहीं तो कल प्रातः काल इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। सुन रहे हो ये मुद्राओं की खनखनाहट? उचित है, तुम्हें मुद्राएं नहीं चाहिए तो हम चलते हैं। ठहरो, हम मदिरा के 2 पात्र लाकर देते हैं, लेकिन उससे पूर्व हमें मुद्राएं देनी होगी। सर्वमंगल्य मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तुम्हारी मदिरा का मत तो बड़ा प्रबल है। हमें मुद्राएं भी पत्थर दिखाई दे रहे। मुझे भी मुद्राएं पत्थर दिखाई दे रही हैं। झूठ तो ये मदिरा का प्रभाव नहीं, तुम्हारी पोटली में वास्तव में पत्थर भरे। निकलो यहाँ से, किसी और को मूर्ख बनाना। अरे नहीं, ये कैसे संभव? ये मुद्राएं हमें स्वयं देवेंद्र मुखिया ने दी। कहीं देवेंद्र मुखिया ने हमारे साथ छल तो नहीं किया? हम बाकी लोगों से भी इस बात की पुष्टि करते हैं। चलो। हाँ चलो चलो। सेठ जी, सेठ जी, अरे तुम लोग यहाँ? अरे किसी ने मुखिया को पता दिया तो संकट आ जाएगा। अरे मती तो उस समय भ्रष्ट हो गई थी जब हम मुखिया की बातों पर विश्वास करने लगे थे। क्या बोलना चाहते हो? स्पष्ट बोलो। उस धूर्त मुखिया ने हमें मुद्राओं की खनखनाहट सुनाकर अपने पुत्र और पुत्र वधू को हमारी सहायता से अलग कर दिया, और जब उसकी मंशा सिद्ध हो गई तो हमारे हाथ में ये पत्थर थमा दिए। तुम स्वयं अपनी पोटली क्यों नहीं देख लेते? हे भगवान, इतना बड़ा छल! बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। पाप करोगे तो भाग्य में पत्थर ही प्राप्त होंगे ना। माता रानी, इसका अर्थ ये है कि कोई अपराध घटित हुआ ही नहीं। नरेंद्र पर लगा वो आरोप झूठा था। ये षड्यंत्र देवेंद्र का ही रचाया हुआ था। तुम्हारे प्रेम को तुम्हारी दुर्बलता बनाकर उसी ने नरेंद्र को तुम्हारे जीवन से दूर किया। विचार करो, क्या झूठ से प्राप्त वचन का कोई मान है? मुझे सत्य तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी। मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए कि इस धर्म युद्ध में मैं बड़े मालिक की वास्तविकता सबके समक्ष ला सकूं। वहां देखो तो कौन आया द्वार पर। इतनी रात्रि कौन आ गया ऋण मांगने? मांगने नहीं, ऋण चुकाने आई हूं।
प्रतीत होता है तुम अपने घर का मार्ग भूल गई हो। सत्य कहा बड़े मालिक, मार्ग ही भूल गई थी अपने घर का, किंतु सुबह का भूला यदि संध्या को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते। अब कौन सा लोभ तुम्हें यहाँ खींच कर ले आया है? लोभ नहीं माँ जी, आवश्यकता। यहाँ से जाने के पश्चात मुझे ध्यान आया कि कुछ उधार और आभार का लेखा जोखा अब भी शेष है। मैं उसे ही पूर्ण करने आई हूँ। उधार का लेखा जोखा तो तुम मुद्राओं से चुका दोगी, आभार का क्या करोगी? मेरी भांति माँ जी की भी यही दुर्दशा करोगी। भोजन में नमक और परिवार में सुझाव लेते समय हम अतिथियों को सम्मिलित नहीं करते। बताया नहीं तुम्हें बड़े मालिक ने? माँ जी, आपके कटु वचन सुनकर पीड़ा अवश्य हो रही है, किंतु आश्चर्य नहीं। जो पीड़ा मैंने आपको दी है कदाचित ये उसी का फल है। उस समय नरेंद्र को ऐसे दंडित देखकर मैं भय से व्याकुल हो उठी, जिसने मुझे अपने पत्नी धर्म से विमुख कर दिया। मेरी माता रानी ने मुझे मेरे उस भूल का बोध कराया, इसलिए मैं उस भूल को सुधारने के लिए अपने घर में पुनः आई हूँ। नरेंद्र, क्या आप मुझे एक अवसर नहीं देंगे? ऐसी भूल करके तुम इस घर में नहीं लौट सकती। मृत्युदंड से उस मंद बुद्धि की कोई रक्षा कर सकता है तो वो मैं हूँ, किंतु उसके लिए तुम्हें एक वचन देना होगा। नरेंद्र के प्राण की रक्षा के लिए मैं कुछ भी करने को सज्ज हूँ। तुझे उसका साथ छोड़ना होगा, उससे अपने समस्त संबंध तोड़ने होंगे। तुझे तेरे पति के प्राणों की रक्षा मुझसे करवानी है तो मूल्य चुकाना होगा। मैं उन्हें अपने समीप नहीं आने दूंगी, अपने जीवन से दूर कर दूंगी उन्हें। उसी भूल का सुधार करने आई हूँ बड़े मालिक, किंतु क्या आप किसी अन्य भूल की बात कर रहे हैं बड़े मालिक? यदि मुझसे कोई अन्य भूल अथवा अपराध हुआ है तो मुझे उसका स्मरण करा दीजिए। मैं पूरे परिवार के समक्ष उसके लिए क्षमा मांग लूंगी। भारती, इस धर्म युद्ध में मेरा मार्गदर्शन करना माँ।